क्या पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश मिलकर इंडिया के लिए नया खतरा बन रहे हैं? और शेख हसीना के इक़्तिदार के खात्मे ने इस इत्तेहाद को कैसे मुतासिर किया? आज की वीडियो में सब कुछ जानिए। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खबरदार किया कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का इत्तेहाद रीजन की स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकता है। चिकन नेक से बहरे हिंद तक चीन का कर्जों का जाल और शेख हसीना की पावर से बेदखली, क्या ये सब इंडिया के खिलाफ एक बड़ा प्लान है? शेख हसीना की हुकूमत गिरने के बाद बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के करीब क्यों जा रहा है? क्या इंडिया के लिए खतरा बढ़ गया है? हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आहद अहमद। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख सकता है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का पॉसिबल अलायंस और शेख हसीना की हुकूमत का ज़वाल। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस इत्तेहाद को एक बड़ा खतरा करार दिया है। तो क्या है इसकी हकीकत? चलिए तफसील से जानते हैं। जनरल अनिल चौहान ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक इवेंट में कहा है कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इंटरेस्ट आपस में कनेक्टेड हैं, जो रीजन की स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकते हैं। उन्होंने इंडियन ओशन में बढ़ते हुए चैलेंजेस की तरफ भी इशारा किया, जहां चीन अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। इस इत्तेहाद की कहानी उस वक्त मजीद कॉम्प्लेक्स हो गई जब बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की हुकूमत 5 अगस्त 2024 को स्टूडेंट्स की बगावत के बाद खत्म कर दी गई। शेख हसीना अब इंडिया में एग्जाइल की जिंदगी गुजार रही हैं और बांग्लादेश में इनके खिलाफ क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। शेख हसीना की 15 साल हुकूमत का एंड उस वक्त हुआ जब स्टूडेंट्स ने सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट जल्द ही बड़े पैमाने पर बगावत में बदल गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने फोर्सेस को स्टूडेंट्स पर गोली चलाने का हुक्म दिया था, जिसमें 1400 से ज्यादा डेथ्स हुई। इस क्रैकडाउन के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर इंडिया भागना पड़ा। अब इनके खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मुकदमात चल रहे हैं। इस सूरत हाल ने बांग्लादेश के सियासी डायनामिक्स को बदल दिया और चीन के लिए एक नया मौका पैदा किया कि वो बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान के साथ करीब आना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया फील्स दैट कि अब इंडिया को 3 महाजों पर खतरा है। मगरबी सरहद पाकिस्तान से, शिमाली सरहद चीन से, मशरकी सरहद बांग्लादेश की वजह से, खास तौर पर बांग्लादेश में लाल मोनीरत एयर बेस जो चीन की मदद से दोबारा एक्टिव किया जा रहा है, इंडिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ये बेस इंडिया की सरहद से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। चिकन नेक या स्लीगोरी कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है और साउथ ईस्ट इंडिया को बाकी मुल्क से जोड़ता है। इसके इर्द गिर्द बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन है। अगर ये कॉरिडोर खतरे में पड़ जाए तो इंडिया का साउथ ईस्ट पार्ट कट सकता है। शेख हसीना की हुकूमत के दौरान बांग्लादेश इंडिया का एलाय था, लेकिन अब चाइना की मदद से बनने वाला एयरबेस इस सेंसिटिव एरिया में है। मनोज जोशी, जो कि इंडियन एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली चाइनीज सिटी कनमिंग में एक मीटिंग की और वहां पे रीजनल ग्रुप बनाने की बात हुई है। आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेपुटेशन भी बढ़ रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पे इनवाइट किया और यूएस सेंट्रल कमांड ने पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ जंग में अहम एलाय करार दिया। इसी दौरान शेख हसीना की हुकूमत जाने से चीन का बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस बढ़ गया है और ये सब कुछ इंडिया के लिए परेशानी की बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान का साथ दिया है। इंडियन आर्मी के जनरल अनिल चौहान कहते हैं कि इंडिया को अपनी आर्मी और उनके इकोनॉमिकल स्किल्स बढ़ाना होंगे। इंडियन प्रोफेसर श्रीपाना पाठक कहती हैं कि चीन इंडिया को अपने पड़ोसियों के साथ उलझा कर रखना चाहता है। शेख हसीना की हुकूमत गिरने से चीन को बांग्लादेश में अपना असर बढ़ाने का मौका मिल गया है और इंडिया को अब नई हिकमत अमली बनानी होगी। तो ये था चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के इत्तेहाद और शेख हसीना के ज़वाल का तजिया। क्या ये तीनों ममालिक इंडिया के लिए सो कॉल्ड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।